एसिड आइफिक नेमिंग ऑफ एसिड क्लोराइड, है ना। अब हम आपको होमवर्क और सब कुछ देना शुरू करेंगे। अब सर हमें एक डाउट था लास्ट क्लास के हाँ, इसमें। बोलते चलो, जल्दी बोलो तुम। सर आप वो साइनाइड के नेमिंग के स्लाइड पे जा सकते हो क्या? नहीं नहीं, स्लाइड थोड़े जा सकते हैं, स्लाइड तो गया पता नहीं कहाँ ऑलरेडी। अब तो हम लोग सर स्लाइड एक से second है। पिछले क्लास की तुम ऐसे बताओ। सर आप हेप्टेन का जिगजैग लाइन स्ट्रक्चर बना सकते हो प्लीज? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ बोलो। हाँ सर अभी एक सेकंड सर। अरे बोलो ना जल्दी। सर अगर मतलब अभी अगर साइनाइड नाइट्राइल ग्रुप एकदम बीच में आ गया तो फिर हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे? यहाँ पे, हाँ सर एकदम बीच में। यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, हाँ इधर जाएंगे। 2 पे क्या हो गया, ये प्रोपाइल हो गया। और क्या, हेक्सेन हो गया, हेक्सेन नाइट्राइल, 2 प्रोपाइल हेक्सेन नाइट्राइल। हेक्सेन सर आपने ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बनाया लेकिन। 1 2 3 4 5 6, अरे कुछ और होगा, लिखा कुछ और होगा। ऑक्टेन होगा तो 2 कार्बन और होगा, ऐसे होगा। सर वैसे नहीं सर, मैंने बोला कि मतलब जो इनिशियली जिगजैग लाइन था उसमें 7 कार्बन बस। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। सर मतलब बस ऐसे 3 ट्रायंगल ऊपर की तरफ वैसे। गलती कहीं लिखा होगा तो, ये तुम यही कह रहे हो ना, ये होगा। ऐसे 1 2 और फिर 3। हाँ सर और फिर एकदम बीच में साइनाइड ग्रुप। सर आपने डायग्राम में इधर बनाया था लेकिन आपने अगर एकदम बीच में बनाया था साइनाइड ग्रुप, मतलब वो सेकंड वाले ट्रायंगल के वर्टाइस पे। हाँ तो क्या करना है, कितना तुम इसमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन देखो ना, 1 2 3 4 5, 3 4 5, कहीं पे भी ले जाओ, एक ही बात है। 2 प्रोपाइल और क्या बोलेंगे, पेंटेन। अच्छा ओके सर। करना क्या है, सर वो बीच में ऐसे सिमेट्री आ रहा था तो फिर थोड़ा कंफ्यूज। सिमेट्री से तो क्या, सिमेट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सर वन नाइट्राइल भी आएगा ना। हाँ, 1 नाइट्राइल लिखो, प्रोपेन 2 2 प्रोपाइल है, पेंटेन 1 नाइट्राइल, वो तो लिखना ही है उसको। यहाँ पे भी हेक्सेन 1 नाइट्राइल, या नाइट्राइल हेक्सेन नाइट्राइल भी लिखो तो चलेगा, 1 ना लिखो तो भी चलेगा। 1 नाइट्राइल लिखो, 1 लिखो या ना लिखो चलेगा, ठीक है, नाइट्राइल लिखना है, बराबर। बोलो। और 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नंबरिंग हमेशा उसी से ही स्टार्ट हाँ, होती है। यस यस। तो हम लोग जो लास्ट क्लास में किए थे, वो हम लोगों ने लास्ट में क्या किया था, हाइपिक नेमिंग ऑफ एसिड क्लोराइड, राइट। मतलब एसिड क्लोराइड का मतलब यही हो गया, एसिड क्लोराइड का मतलब कि जैसे ये H C डबल बॉन्ड हो और क्या हो गया Cl, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल कार्बन है, द मेथनॉल को मेथनॉल ऑयल क्लोराइड क्या है, सफिक्स है, याद है ना। याद है। और मैं एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूं, उसके बाद आगे बताता हूँ बहुत कुछ। डोंट टेक टेंशन, COCl, राइट, ऐसे। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, और ये क्या हो गया, प्रीफिक्स में आ जाएगा ना। बोलो। इसको लॉन्गेस्ट 1 चेंज करना है। 2 3, हाँ, 1 1 डाई इथाइल प्रोपाइल। इतना तो समझ गए। और यस क्या हो गया, प्रोपेन, वन हाँ बोल, 1 3 डाई ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड। डायोल क्लोराइड। यस सर। चलो भाई, बहुत सही, इतना तो तुमने सही बता दिया। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, लिख लो जिसको लिखना है, आगे हम लोग और करते हैं। आज ऐसा करेंगे हम लोग
कि आपको ये हो जाएगा कि अब स्टार्ट कर दोगे सॉल्विंग में। अब अगर लिख लोगे उधर से तो हम फटाफट इधर आगे बढ़ जाएंगे। सही ना बच्चों? डन सर। सर वेट, हम लोग टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में कर रहे थे बात एसिड क्लोराइड, है ना? एल्डिहाइड कर ही लिया था इसके पहले, है ना? एल्डिहाइड कर लिया था ना? हाँ सर। यस सर। तो आपने स्टार्टिंग में लिस्ट लिखा है तो उसमें आपने एल्डिहाइड नॉन टर्मिनेटिंग में डाला था। टर्मिनेटिंग लिखा था। आप कुछ भी मत बोलो यार, टर्मिनेटिंग में लिखा था एल्डिहाइड। किया था ना एल्डिहाइड इसके पहले बच्चों? यस सर। अब क्या है एल्डिहाइड कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जरा बताओ इनको, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग आपने कहाँ लिखा था? टर्मिनेटिंग में ना? बोलो। नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग में लिखा है सर। नॉन टर्मिनेटिंग। एल्डिहाइड हाँ नॉन टर्मिनेटिंग में लिखा है। टर्मिनेटिंग में लिखा है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ सर आपने नॉन टर्मिनेटिंग में लिखा है। लिखवाया ना तो नहीं होना चाहिए यार, कैसे तुम कह रहे हो? एक मिनट रुक जाओ, आपके नोट्स देखे कहाँ पे? सर लिखाया था नॉन टर्मिनेटिंग में, लेकिन आपने एग्जांपल्स इधर ही कराए थे। हाँ हाँ, यस यस, उसको कट करके टर्मिनेटिंग लिखो। टर्मिनेटिंग में मैं देख रहा हूँ, वो एल्कीन के ऊपर लिखा है ना, एल्कीन के ऊपर बच्चों। यस सर, उस के ऊपर लिखा है। तो उसको कट कर, वो एल्डिहाइड नहीं होना चाहिए। जानने को क्या होना चाहिए उसकी जगह पे? उसकी जगह पे ऐसे कर लो, वो जो आपने इधर लिखा है ना, वो मिस्टेक हुआ है, उसको कीटोन कर दो। ऐसे कर दो, कीटोन नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा, ये टर्मिनेटिंग में आएगा। टर्मिनेटिंग कीटोन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। सही बोल रहे हो। फंक्शनल ग्रुप लिख लो इसको। उसमें कीटोन नहीं है, वो मैंने लिखना होगा कीटोन, मैंने लिख दिया एल्डिहाइड। राइट, कर लो कर लो कर लो। ये नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है और ये टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। अब तो नहीं है ना प्रीवियस स्लाइड पे ज़रा अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? उसको करेक्ट कर लो बच्चे। Done. Yes sir. Write down. Next heading. IPIC naming of acid anhydride. ये लिख लेना है। एसिड एनहाइड्राइड, देखो इसमें क्या है, एसिड एनहाइड्राइड में ये जरूर होना चाहिए कि जैसे मान लो ये एनहाइड्राइडिक ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है एनहाइड्राइड, ये वाला।
अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप क्या है, सेम, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। और इसका आईपिक नेम होगा आईपेक। एल्केनोइक, यहां से नंबर करना, एक तरफ कर दो, सिमेट्रिकल है तो कहीं पे भी कर दो, 1 2 3, एल्केनोइक लिख दो उसको, मतलब मिथेनोइक, इथेनोइक, एल्केन, ओइक, ओइक सफिक्स है, एल्केनोइक एनहाइड्राइड बोलते हैं। अभी एग्जाम्पल देंगे तो और क्लियर होगा, समझा। उसको क्या बोलते हैं, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो वो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, और उसको लिखते हैं एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एक बार लिखते हैं एल्केनोइक, बराबर। अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पेज है। Yes, sir. Sir, एक अब- second. अगर सपोज कर लो, अगर ऐसे दे दिया जाए, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश है, इसको क्या बोलेंगे, दोनों डिफरेंट है, ये अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। ओके, जैसे ये दोनों डिफरेंट है। अब इसको बोलते हैं एल्केनोइक, आईपिक नेम एल्केनोइक। यहां से नंबर करना, फिर यहां से नंबर करना, ये 1 2 जो भी हो, 1 2, एल्केनोइक, फिर एल्केनोइक, 2 बार एल्केनोइक एनहाइड्राइड, इसका आईपिक होगा। अब जैसे एग्जांपल है, जैसे एच सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब एक ही कार्बन है ना, यहाँ पे एक ही कार्बन है ना, तो इसको बोलते हैं मिथेनोइक, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। समझा कि नहीं समझा। समझा और सर। मान लो इधर है, देखो इधर ऐसे दे दें, ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच। अभी देखो ये 1 2 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, एक तो इथेनोइक है, दूसरा मिथेनोइक है। एक कार्बन को क्या बोलेंगे, इसको मेथेनोइक। इसमें 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, बोलो। इथेनोइक। अल्फाबेट में पहले कौन सा आएगा, इथेनोइक। Ethanoic. इथेनोइक, मिथेनोइक, क्या, एनहाइड्राइड। Anhydride. समझा कि नहीं समझा, Yes, बोलो। sir. समझा सर। समझा तो फटाफट लिखिए, फटाफट। सर इसमें नंबर्स नहीं लिखे गए 1,1। ना ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर ग्रुप होगा तब लिखोगे, ग्रुप नहीं होगा तो नहीं लिखोगे। ओके। प्रीफिक्स होगा तब, नहीं होगा तो नहीं, बराबर। हाँ सर। फटाफट। जब लिख लेना तो उधर से बोलो कि हाँ हो गया सर, हो गया सर। डन। Sir, 1 minute.
Done, sir. बोलो और आप फटाफट। 2 मिनट दे सकते हो क्या? हम लोग खुद ट्राई कर सकते हैं पहले। हम तुम्ही को दे रहे हैं टाइम, अब जल्दी जल्दी करोगे तब ना, टाइम बस फिक्स करो, फटाफट फटाफट करिए, ठीक है? क्यों? आप ही को करने के लिए दे रहे हैं। अब आप लोग की बुकलेट वुकलेट सब सॉल्व हो जाएगी। जैसे यहाँ पे नंबर करोगे 1 2, यहाँ 1 2 दोनों सेम ही है। इथेनॉक्सी, इथेनॉइक नॉक्सी नहीं, अरे Ithenoic anhydride. सॉरी सर, इथेनॉइक, इथेनोइक अरे एनहाइड्राइड। हाइड्राइड, नाइट्राइड। नाइट्राइल क्यों बोल रहे हो जी? नाइट्राइल सर ग्रुप का है एनहाइड, ना। सर एनहाइड्राइड बोला। हाँ है एनहाइड्राइड। इसमें देखो 1 2 3 4 4 कार्बन इधर 1 2। इथेनॉइक, ब्यूटेनॉइक, Butanoic Butanoic anhydride. ethanoic anhydride. अल्फाबेट में पहले कौन सा होता है? बी ना, ब्यूटेनॉइक। इथेनोइक एनहाइड्राइड। यस सर। अल्फाबेट सबसे पहले 1 2 3। सर ब्यूटेनॉइक, प्रोपेनॉइक, इसमें ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। सर इसमें और दोनों में Butanoic ब्यूटेनॉइक। anhydride. एक ही बार लिखेंगे। हाँ 1 सर, 2 3। ब्यूटेनॉइक एनहाइड्राइड। अब देखो इसमें 1 2 3 4 और इसमें 1। 1 ब्यूटेनोइक Butanoic methanoic anhydride. मिथेनॉइक, मेथेनोइक क्या? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। इसमें होगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 ब्यूटेन, ना, But 3 enyl. ब्यूट But 2 टू, enyl. 2 इनाइल। पहले 2 आता है ना, 2 हाँ सर इनाइल। वो साइड की चेंज है। और क्या हो गया? ब्यूट 3 3 इनाइल। enyl. 3 नहीं, enyl. 3 इनाइल। क्या? कोई कहना है राइट?
बराबर बच्चों? Yes, sir. नहीं नहीं, थोड़ा सा हम लोग गलत लिखे हैं, रुक जाओ, ये लिखना मत। ब्यूट टू इनोइक ना, इनाइल नहीं ना, इनोइक। ब्यूट टू इनोइक। ब्यूट क्या है? टू पे क्या है? इन ओइक। और फिर क्या है? ब्यूट किस पे है? थ्री इनोइक। थ्री पे इन है और ओइक लिखते हैं ना, 2 बार ओइक लिखते हैं। ब्यूट टू इनोइक, ब्यूट थ्री इनोइक। और क्या? Anhydride. एनहाइड्राइड। इनाइल क्यों लिखेंगे? इनाइल ओइक एनहाइड्राइड सफिक्स है ना, ये लिखना है ना, ओइक एनहाइड्राइड। ब्यूट टू इनोइक, ब्यूट थ्री इनोइक एनहाइड्राइड। समझा बच्चों? Yes. हाँ, sir. और 1 2 3 But 4। Butanoic, propanoic anhydride. Butanoic, हाँ यस, propanoic, Propanoic anhydride. ब्यूट anhydride. टू पे इन है तो इन ओइक। और फिर क्या है? ब्यूट, Sir, propanoic. Sir, propanoic Propanoic होगा. हाँ anhydride. प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इसमें 3 ही कार्बन है तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड बराबर? Yes, sir. हाँ सर। सर, हाँ यस। तो जो सेकंड लास्ट वाला है उसमें कार्बन तो सिमेट्रिकल है ना दोनों सिमेट्रिकल है साइड? लेकिन पोजीशन क्या है? डबल बॉन्ड की चेंज है ना, तो पहले यस सर। तो पोजीशन लिखने के लिए क्या करेंगे? अच्छा, यस सर, वापस लिखेंगे। लिखना पड़ेगा ना 2 बार। सर, सेकेंड लास्ट वाले में अगर ये पोजीशन डबल बॉन्ड की सेम रहती दोनों साइड पे, तो क्या एक ही बार लिखते कि 2 बार लिखते वापस? एक बार लिखते, एक बार। ओके सर। मान लो दोनों जगह ब्यूट टू इनोइक होता तो ब्यूट टू इनोइक एनहाइड्राइड। सर डायनोइक नहीं आता 2 डबल ना बॉन्ड? ना ना, क्या लिखा है मैंने? ये पहले क्या लिखा है? एल्केनोइक, एल्केनोइक अनसिमेट्रिकल होगा था। और इसके लिए क्या है? एल्केनोइक एनहाइड्राइड, डाइओइनिक। ठीक है? यस सर। जैसे इथेनोइक, इथेनोइक डाई एनहाइड्राइड नहीं, इथेनोइक एनहाइड्राइड। समझा ना? बोलो। यस सर। नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज अगर लिख लिया हो तो। एक सेकंड। हाँ सर। IPAC name of IPAC naming of polyfunctional group, polyfunctional group compounds. Polyfunctional group compound. If more than one
Different functional group present in compound. Functional group present in compound. The numbering started from priority order. And the functional group which are in higher priority order are considered as suffix. मतलब कुछ भी सफिक्स या स्पेशल सफिक्स जो भी है रूल, जो सफिक्स और स्पेशल सफिक्स का रूल है, ये स्पेशल सफिक्स and others are considered as prefix. जो भी है उसको हम प्रीफिक्स में लिखते हैं. और prefixes written in alphabetical order. Order. जो प्रीफिक्स को लिखोगे वो किस में लिखोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. ठीक है. यस सर. अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा. और एक और चीज लिख दो. व्हेन वी नंबर द एल्डिहाइडिक ग्रुप कार्बन एटम, when we number the aldehydic group carbon atom, group carbon, बोले नेक्स्ट पेज. Yes, sir. Yes, sir. when we number the aldehydic group carbon atom,
carbon atom. Then we use prefix ऑक्सो. कब ऑक्सो यूज करेंगे ये बता रहे हैं, ठीक है. जब हम एल्डिहाइडिक कार्बन एटम को नंबर करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, ऑक्सो. when we do not number aldehydic Aldo. group carbon atom, then we use prefix what, formal या स्लैश एल्डो. हम लोग फॉर्मली एल्डो लिखते हैं, समझा बच्चों. यस सर. अगर नहीं भी समझा तो हम एग्जाम्पल में समझा देंगे आपको. राइट, रूल तो लिख लो, ये रूल है. अब इस पे मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको 2 मिनट के अंदर, ठीक है. रूल लिख लो सारे लोग. अगर रूल लिख लोगे तो आपको आ जाएगा पक्का. So, बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ. सर अगर ऐसा कोई कंपाउंड आ गया जिसमें मतलब एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप है और उसमें मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है सर, तो फिर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा है तो फिर एसिड एनहाइड्राइड को प्रीफिक्स में जाना चाहिए ना, लेकिन हाँ, उसमें तो प्रीफिक्स उसका है ही नहीं। उसको प्रीफिक्स एस्टर के प्रीफिक्स से जोड़ के लिखते हैं. अच्छा, ओके. तो एस्टर का प्रीफिक्स होता है ना जैसे, वैसे ही तोड़ के उसको भी लिखते हैं. अपना कोई प्रीफिक्स नहीं. हाँ, वो एल्केनोइल ऑक्सी या एल्केनोइल कार्बोनिल कुछ भी तोड़ के लिखेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 और 8. देखो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ना. इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है. पहले तो ये देख लो, इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है. कौन से, क्लोरो, ब्रोमो, कीटोन, OH, NH2, कार्बोक्सिलिक एसिड. इसमें जिसकी प्रायोरिटी होगी वहां से नंबर करेंगे. प्रायोरिटी तो इसी की है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड की. तो यहाँ से नंबर कर लेंगे. तो मतलब ये कैसा कंपाउंड हो गया है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड. बराबर. अब देखो, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सफिक्स में. और इसको सब किसको लिखेंगे, कैसे, सफिक्स या प्रीफिक्स में. प्रीफिक्स इसमें, प्रीफिक्स इसमें, प्रीफिक्स. और ये सब भी क्या है, प्रीफिक्स. प्रीफिक्स पहले जिसका नंबर 1 आएगा उसको हम लोग सफिक्स या स्पेशल सफिक्स में लिखेंगे, और बाकी सारों को व्हाट, प्रीफिक्स. अब अल्फाबेट ऑर्डर में लिखो. सबसे पहले 2 अमाइनो आ जाएगा. अमाइनो ए आ गया ना, 2 अमाइनो. उसके बाद 5 ब्रोमो. ब्रोमो आ जाएगा. 6 क्लोरो. 6 पे क्लोरो आ गया. उसके बाद हाइड्रोक्सी आएगा या ऑक्सो आएगा, हाइड्रोक्सी. 3 हाइड्रोक्सी. उसके बाद क्या आएगा, 4 ऑक्सो. ऑक्सो. कीटोन का तो ऑक्सो ही बोलते हैं, कीटो या ऑक्सो. और कितने कार्बन एटम हो गए जरा बताओ. 8 ऑक्टेन. और क्या हो गया, -1 हाइफेनोइक एसिड, तो वो ये हट ये हट जाएगा. जाएगा. और 1 वीक एसिड. ऑक्टेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं ना. कितने ऑक्टेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं. ऑक्टेन 1 लिखो चाहे ना लिखो चलेगा. ऑक्टेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है.
अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा ना तो तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा। बराबर बच्चों? यस सर। नेक्स्ट पेज दें। So wait, So 1 second. नेक्स्ट पेज दें। yes sir. सर यस सर। ये H है, डबल बॉन्ड O है, NH2 है। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसके कार्बन से? 1 2 3 4। ये एल्डिहाइड है, देख रहे हो ना? तो एल्डिहाइड के कार्बन एटम को अगर नंबर करोगे ना, नंबर कर दिया आपने, 5 बोल दिया, तो इसको क्या लिखेंगे? 3 अमाइनो हो गया पहले अल्फाबेट में। बराबर बच्चों? Yes. यस सर। और 5 पे क्या बोलेंगे? ऑक्सो हाइड्रोक्सी। बोलोगे। ऑक्सो एल्डिहाइड को नंबर किया ना आपने, ये एल्डिहाइड ग्रुप को अगर नंबर कर दोगे तो कैसे लिखोगे नंबरिंग? यही मैंने रूल लिखवाया है। ऑक्सो, ये तो प्रीफिक्स में हो गया ना ये, यस और ये वाला क्या हो गया? ये वाला प्रीफिक्स या सफिक्स? सफिक्स। तो 5 ऑक्सो के बाद क्या बोलेंगे? आगे बोलो कितने हैं? पेंटेनोइक एसिड। पेंटेन, 1 ओइक एसिड या पेंटेनोइक एसिड, दोनों चलेगा। दोनों लिख सकते हो, पेंटेनोइक एसिड। राइट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पेंटेनोइक एसिड। बराबर बच्चों? Yes sir. आगे बोलें क्या? यस सर। अब देखो जरा ध्यान से, जैसे मान लो बेटा मैंने ये लिखा COOH और CHO लिख दिया, तो नंबरिंग तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करोगे। इसको किस में लिखेंगे? सफिक्स या प्रीफिक्स? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। अब बताओ मेरे को, इसके कार्बन एटम को नंबर नहीं किया है तो क्या लिखेंगे? तो आल्डो लिखेंगे। 4 फॉर्मेल साइक्लो, क्या लिखेंगे? हेक्सेन। और उसका क्या लिखेंगे? सफिक्स? और ई को निकालेंगे और फिर ओइक एसिड डाल देंगे। नहीं नहीं, डायरेक्टली रिंग सेट है जब direct जाए। लिख- कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिल स्पेशल सफिक्स आएगा। स्पेशल। कार्बोक्सिलिक एसिड। समझा कि नहीं समझा? यस सर।
बोले तो तो हाँ बोलो। तो पिछले स्लाइड पे सर ऊपर वाले एग्जांपल में हम लोग यूज कर सकते हैं? क्या? नहीं सर, अगले स्लाइड पे हाँ ऊपर वाले एग्जांपल में हम लोग एल्डो या फिर वो यूज कर सकते हैं? हाँ, For- एल्डो या फॉर्मल दोनों यूज कर सकते तो हमारी चॉइस पे होता है सर वो? हैं। हाँ वो तो 5 नंबर कर दिए होगे तो क्या करोगे, नंबरिंग नहीं किए हो तो फॉर्मल एल्डो बोलेंगे, नंबरिंग किए हो तो क्या करेंगे ऑक्सो। ओके सर। वो तो कंटिन्यूअस चेन में है तो नंबरिंग करना ही, ठीक है। हाँ सर। अब देखो जरा, हाँ बोलो। सब पहले वाले स्लाइड पे जा सकते हो। COOH OCOCSA और ये हो गया COOH C डबल बॉन्ड OCSA। हाँ बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। नहीं सर, इसके पहले वाला। हाँ बोलो। सर यहाँ पे इस कंपाउंड में 4 पे आपने ऑक्सो मार्क किया है। हाँ सर यहाँ पे आल्डिहाइड ग्रुप कहाँ है, मतलब एल्डिहाइड नहीं, ये हाइड्रोजन कीटोन नहीं है, ये कीटोन बोलते हैं इसको। कीटोन का मतलब नहीं जानती हैं ये? हाँ C हाँ सर, डबल बॉन्ड लेकिन O, फिर हाँ। ऑक्सो क्यों मार्क किया है? कीटोन का ऑक्सो ही होता है ना, और क्या मार्क करेंगे। जो आर्डर आपने नहीं लिखा है, ये C डबल बॉन्ड O है, कीटोन है, एल्डिहाइड नहीं है, ऐसे है। एल्डिहाइड का मतलब होता है C डबल बॉन्ड OH, और हाँ जब सर। कीटोन होगा तो उसका प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सो या कीटो। अच्छा ठीक है सर। तो ये फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस देखिए, दोनों ये कीटोन है जी, ये है कि एल्डिहाइड नहीं, कीटोन है। और कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सो या कीटो, बराबर। हाँ तो सर। आप लिस्ट देखिए एक बार और फंक्शनल ग्रुप देखिए, उसी गड़बड़ कर रहे हो। हाँ अब देखो यहाँ पे कहाँ से नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 5 6, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, इसी की ना। और इसको कैसे लिखेंगे, सफिक्स या स्पेशल सफिक्स? Special suffix. अच्छा ये प्रीफिक्स में आ गया ना, बोलो। Yes, sir. अब प्रीफिक्स में आएगा तो इसको क्या बोलेंगे। अब देखो ऑक्सीजन से वैलेंसी फ्री है, मैंने ये एस्टर का 2 प्रीफिक्स बताया ना, एस्टर का 2 प्रीफिक्स, ये ऑक्सीजन से वैलेंस। तो ये कितने कार्बन है, 2, इथेनॉइल ऑक्सी हो गया ना ये, 4 इथेनॉइल ऑक्सी। ऑक्सी साइक्लोहेक्सेन, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्ब हाँ वो तो आप बोल सकते हो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने क्या बताया, ध्यान सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें O से वैलेंसी फ्री है, इसलिए मैंने 1 2 इथेनॉइल ऑक्सी है, राइट। अब देखो इसमें किससे फ्री है, जरा ये भी देखो, इसमें किससे फ्री Carbon. है, Carbon. कार्बन से ना, कार्बन से ना। तो Yes, sir. एल्कॉक्सी कार्बोनिल लिखते हैं इसको, राइट। इसको क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी कार्बोनिल, और मेथॉक्सी कार्बोनिल, याद है मैंने लिखवाया था। साइक्लोहेक्सेन, Carboxylic acid. हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। बराबर। यस सर। सर आप एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड जा सकते हो उसके बाद? हाँ सर, थैंक यू।
ये दोनों बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एस्टर का जो प्रीफिक्स है, दोनों दो अलग अलग तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं। ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है? पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप, जिसमें मोर देन वन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वहां से नंबर करेंगे, बराबर। उसको हम लोग सफिक्स या स्पेशल सफिक्स में लेंगे, और अदर्स को क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझा? यस सर अगर साइक्लोहेक्सेन के बजाय बीच में मतलब रिंग बना दिया बेंजीन के लिए, तो फिर क्या नेमिंग रहता? वो एरोमेटिक कंपाउंड की नहीं, वो अलग सीरीज है। अच्छा ठीक है सर, इस चैप्टर में नहीं होगा ना? अरे क्यों नहीं होगा? इसी चैप्टर में नेमिंग है तो इसी में होगा ना, लास्ट में होगा। अगर बेंजोइक एसिड होगा, बेंजल्डिहाइड होगा, कॉमन नेम उसका आईपेक नेम होता है। एरोमेटिक कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वही आईपेक नेम होता है। जैसे बेंजीन पे COOH लगा दो, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, राइट। हाँ सर। बेंजोइल क्लोराइड, कॉमन नेम ही आईपेक नेम होता है। वो लास्ट में उसको भी बताएंगे। अगर ये लिख लिया हो तो नेक्स्ट पे जाएं। नेक्स्ट पेज। अब देखो नेक्स्ट कैटेगरी, आईपेक नेम ऑफ, आईपेक नेमिंग ऑफ। अब एक एक कैटेगरी का बता रहे हैं ना, तो उससे आपको एकदम क्लियर हो रहा है। नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक और इसमें ये जरूर होना चाहिए विदाउट फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप में सारे आ गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन साइकिल, नंबर ऑफ कार्बन एटम in cycle, the ring is greater than equal to, सिंबल लिख दे, समझ जाओगे ना? ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम in open chain. Then cycle considered as parent chain. समझा देंगे हम, टेंशन ना लो। लेकिन ये जरूर रखना कि विदाउट, ये जरूर याद रखना, विदाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट व्हाट? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में वो सब आ गया, डबल ट्रिपल सब। सर सब्स्टिट्यूएंट्स भी नहीं? नहीं, कहाँ लिखा है मैंने? लिखा नहीं है ना? नहीं सर। तब क्यों अपने मन से समझ रहे हो? यही गलती तुम्हारे दिमाग में आ गई तो तुम गलती करोगे। देखो ये कितने की रिंग है, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। कितने कार्बन की रिंग है? 3 का 3 3 ये तो जानते हो ना। और ओपन चेन में कितने कार्बन है? 3 दोनों बराबर है ना? अगर ऐसा
तो हम इसको पीसी बोलेंगे, किसको? रिंग को रिंग को लिखवाया तो है, देख लो, इसको क्या बोलेंगे? पीसी। पीसी का मतलब पेरेंट चेन। यहाँ से नंबर कर दो 1 2 3। इसको क्या बोलेंगे जान रहे हो? 1 साइक्लोप्रोपाइल या प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। प्रोपाइल हो गया, ये प्रोपाइल ही है ना बच्चों, ये यस प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, मतलब ये पेरेंट चेन है, देख रहे हो ना, ये पीसी हो गया, पीसी। और ये क्या हो गया बेटा? ये प्रीफिक्स। प्रीफिक्स तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा खतरनाक है ये प्रीफिक्स हो गया। तो ग्रेटर देन इक्वल टू ये लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इन साइकिल इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ओपन चेन, then cycle will be what? PC, parent chain. समझा? यस सर। अभी मैं एक दो एग्जांपल देके क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आपका इसमें कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है बच्चों? अगर लिख लिया हो तो नेक्स्ट पेज। अब जरा सोचना इसको देखना। डन? यस सर। यस वेरी गुड। ये देखो, ये 4 की रिंग है और यहाँ पे मैंने ऐसे प्लस साइन दे दिया। इसका मतलब बेटा क्या होगा? सीधे कार्बन 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 CH3 CH3 CH3, राइट। अब जरा मेरे को ये बता दो, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने की हो गई? 1 2 1 2। और इसमें कितने की लॉन्गेस्ट चेन हो गई? 1 2 3 4। तो पेरेंट चेन किसको बोलेंगे? बड़े वाले रिंग वाले स्ट्रक्चर तो 1 2 3 4। और इसको क्या बोलेंगे? पीसी हो गया ना? यस यस सर। ये हो गया, ऐसे शॉर्टकट लिख सकते हैं पीसी। और इसको क्या लिखेंगे प्रीफिक्स इसमें? प्रीफिक्स। तो मैंने ये सर्किल इसलिए किया है कि आपको डिसाइड करना है कि किसको प्रीफिक्स बोलेंगे, ठीक है? ऐसे देख के, सोच के, दिमाग लगा के। अब इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। 1 पे क्या है? ब्रैकेट 1 पे क्या है? बोलो। 1 1 डाई मिथाइल ना? 1 1 डाई मिथाइल। और क्या बोलेंगे इसके आगे? 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? इथाइल ना? इथाइल मैंने सिखाया है इथाइल। और ब्रैकेट क्लोज। और क्या बोलेंगे? साइक्लो। ब्यूटेन बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या इफेक्ट नेमिंग हो गई इसकी? कैसे किया? दिमाग से, लॉजिक से। जैसे मैं एक ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, सर इसमें हम लोग को 1 डालने की जरूरत है क्या? मतलब उसके पहले 1 ही पे है ना? 1 पे तो है ही है, तो इसलिए लिखोगे ही। और नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मतलब एज्यूम कर लेंगे कि 1 पे है। बेटर होगा कि लिख दो। हाँ चलो, अब इसका जरा बताओ तो, देखो किसको प्रीफिक्स में लिखेंगे, किसको वो लिखेंगे, जरा देखे तो कौन बताता है? साइकिल और ओपन में दोनों सेम है, इक्वल। अब हम नहीं जानते हैं, आप बताओ क्या करें। किसको पीसी बोले, किसको उसको बोले? सर पीसी वो रिंग वाला स्ट्रक्चर होगा पीसी रिंग तो को वो पीसी। साइक्लिक ही रिंग रहेगी, पीसी होगा। तो पहले अब का ये पीसी हो गया ना? हाँ यस सर। यस हाँ सर। और ये ये क्या? प्रीफिक्स हो ये गया। प्रीफिक्स में आ जाएगा सर। चल लिख जल्दी से नाम इसका। अब इतना समझ गए तो लिख ही लोगे तुम लोग, फटाफट लिख लोगे। और यहाँ से नंबरिंग कर दोगे 1 2 3, है ना? और यहाँ Yes, से sir. नंबरिंग कर दोगे 1 2 3 4। अब तो लिख ही दोगे, अब तो सर पक्का 1 लिख। 1,2 डाइमिथाइल यस, 1 पे 1,2 डाइमिथाइल 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 प्रोपाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज साइक्लोब्यूटेन और फिर ब्रैकेट क्लोज साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन।
प्रोफाइल, ये तो हो गया प्रीफिक्स का नाम, और क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन, यस सर। चलो भाई, इतना तो तुम लोग समझ गए और अच्छी तरीके से समझ गए। अब देखो मैं क्वेश्चन दूंगा, चेंज करूंगा, आप लोग चेंज मत हो, फटाफट आंसर देना, ठीक है? यस सर। यस अभी इसमें हम लोग परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट में। डन सर। सब लोग लिख लो। और ये बहुत जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा, खत्म ही होने वाला है। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग शुरू कराएंगे, अब सब बुकलेट बुकलेट सब स्टार्ट करना, अब मजा आएगा आपको। नॉन टर्मिनेटिंग की करेंगे ना, टर्मिनेटिंग का तो हो गया। हाँ टर्मिनेटिंग हो गया, अब क्या नॉन टर्मिनेटिंग अभी शुरू करेंगे, इसके बाद ही लिखेंगे हेडिंग। जरा ये सोचो तो यार, देखें इसका क्या करोगे आप लोग, खुद बताओ, देखते हैं कौन बताता है। आई डोंट नो, मेरे को नहीं आता, ये भी जान लो। मैं जब कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ उसके बाद मेरे को नहीं आता। दो एग्जाम्पल कर लो, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। इसमें एक और पॉइंट है, उसके बाद टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप, वो सब बहुत इजी है, फटाफट कर लोगे। बोले हाँ सर। पहले पेरेंट चेन किसको बोलेंगे इसमें, बता जल्दी बताओ। सर वो जो ओपन चेन। जो चेन टाइप है ना, वो वाला सर। अच्छा इसको क्या बोलेंगे? इसको जैसे मैं इसको सर्किल कर रहा हूँ, बोलो इसको क्या बोलेंगे? सर पेरेंट चेन है। बहुत अच्छा है यार, इसके मतलब तुम लोग समझ गए। और इसको तो क्या ये बोलेंगे? सर ये प्रीफिक्स हो जाएगा। प्रीफिक्स हो गया। साइक्लोब्यूटेन। और 2 साइक्लोब्यूटेन 1 2 ना 3। ना, प्रीफिक्स में लिखो ब्यूटाइल ना, हाँ सर, ब्यूटाइल। हाँ ब्यूटाइल, हाँ सर। ब्यूटिल, ब्यूटाइल। और क्या हो गया? यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन दे दो, 1 2 3 4 5 6। 6 क्या बोलेंगे? हेक्सेन। और इसमें किसको पीसी बोलेंगे? रिंग इसमें रिंग रिंग साइकिल। प्रीफिक्स। और इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 4, इसको क्या बोलेंगे? नहीं प्रीफिक्स के साथ सर, सर सर उल्टा होगा ना, पेरेंट चेन ये साइकिल वाला प्रीफिक्स पैरेंट होगा। चेन बन जाएगी ना। यस हम नहीं जानते, आप बताओ। हम सर तो ये लिख दिए। सर प्रीफिक्स है। रिंग वाला साइकिल स्ट्रक्चर। पैरेंट वो पेरेंट चेन हो जाएगा। हाँ ये सबने जान के लिखा है कि देखिए कौन बता रहा है, पीसी है ये। और ये क्या हो गया? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। सो 1 2 3 वन पहले 1 पे डाइमिथाइल है, वन ब्यूटाइल 1,2 1 2 डाइमिथ ट्राइमेथाइल ब्यूटाइल। ट्राइमिथाइल। डाइमिथाइल। हाँ समझ गए समझ गए। ट्राइमेथाइल आ गई, हमारी तक बात आ गई। साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। अब देखो इसके बाद देखना, थोड़ा सा इसमें एक दो लाइन और बता दूं, उसके बाद आईपीक नेमिंग ऑफ व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। अब इसको जल्दी से कॉपी करो। डन सर। नेक्स्ट पेज सर है, 1 मिनट। डन सर। थोड़ा सा फास्ट। हो गया सर। एक इसमें ये रूल है कि इफ फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, select chain with
with functional group, double bond, triple bond, and start numbering on functional group and start numbering from functional group using what? Priority arrange. Be greater than. इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो ये साइक्लोहेक्सेन देते हैं और ट्रिपल बॉन्ड देते, ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप हो गया, हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, ये पीसी हो गया। और ये क्या हो गया? सर साइक्लोब्यूटाइन, Prefix. साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्सेन। हेक्साइल होगा। हाँ सर सॉरी। मतलब 1 साइक्लोहेक्साइल। और क्या? इथाइन, Ethyne. 1 इथाइन। वो तो एक ही चीज है। हाँ बराबर बच्चों? यस। यस ये वाला पॉइंट लिख लो, नहीं तो गड़बड़ करते हैं बच्चे, हम जानते हैं। डन सर। नेक्स्ट पेज। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, फटाफट सॉल्व करो। ये CH2 OH, फिर देता हूँ CH2, ये क्या हो गया CH2 CHO, फिर तीसरा देता हूँ OH CH2 COOH। 3-4 बस एग्जाम्पल देते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यस ये COOH अच्छे एग्जाम्पल, तो समझ जाओगे ना, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी। यस। अब देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2। साइक्लोहेक्साइल 2 साइक्लोहेक्साइल। 2 cyclopentyl. अरे सॉरी पेंटाइल। पेंटाइल क्या? इथेनॉल। इथेनॉल। यस सही है। 1 लिखो चाहे ना लिखो ना चलेगा, क्योंकि स्टार्ट तो हम लोग उधर से ही करने वाले हैं। हाँ सर। ये 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, चलेगा इथेनॉल, राइट। यस सर। इसको देखो 1 2, और यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4। सर वो डबल बॉन्ड है। हाँ 1 पे क्या है? डबल बॉन्ड है। 1 पे क्या है? सर 2 पे है ना। सर साइक्लोब्यूट 2 ये 2 पे है, 2 साइक्लोब्यूट 2 एनाइल। 2 इनाइल। इनाइल जरूर लिखना। और क्या? फिर इथन इथेनॉल। इथेनॉल। इथेनॉल इथेनॉल। एल्डिहाइड ग्रुप है। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6। समझ रहे हो ना? 4 पे क्या है? सर एक डाउट है। Cyclohexyl. 4 हाइड्रोक्सी, रुक जाओ, और क्या? साइक्लो Cyclohexyl. साइक्लोहेक्साइल। और क्या? Butanoic acid. ब्यूटेनोइक एसिड। समझा कि नहीं समझा इसको? समझा। Yes. 1 2 3 4 5 6। अब ये प्रीफिक्स में हो जाएगा 1 2 3।
राइट। 4 पे क्या होगा? 3 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, है ना? यस सर। यस सर। बोल बेटा, सही बोल रहे हैं ना? यस सर। यस सर। 3 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। सो फिर साइक्लो साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड। ना, अरे सर साइक्लो, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें सब स्पेशल सब। हाँ यस। क्योंकि साइक्लिंग यार इधर नंबर करना नेसेसरी है क्या? ना 1 ना ना, मैंने बोला ना कि को लिखो चाहे ना लिखो, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल है ये। इसको हम लोग 1 डैश भी लिखते हैं, ब्रांचिंग को 1 डैश 2 डैश 3 डैश भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, मतलब इसको 3 डैश कर सकते हैं, लिख सकते हैं, 1 या 1 डैश लिख सकते हैं, दोनों चलता है। सर समझा? हाँ, सर लास्ट वाले में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो बेंजीन से डायरेक्टली रिंग से अटैच है, ओ ओके सर। तो जब डायरेक्टली अटैच होगा तो कौन सा यूज करते हैं? कार्बोक्स सफिक्स स्पेशल स्पेशल। सफिक्स। याद आ गया तुम्हें कॉन्सेप्ट? यस सर। सब वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने सिखाया आपको। ये सारे एग्जाम्पल बड़े अच्छे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, तो आप लोग लिख सकते हो इसको। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, और ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल। सर आप एक बार सेकंड लास्ट एग्जांपल समझा सकते हो? सेकंड मतलब ये ना, यस सर, सेकंड लास्ट वाला। ये वाला ना, यस ये सर। देखो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। हैप्पी? यस सर। अब उसके बाद यहाँ 4 पे ये ग्रुप है ना, यहाँ से नंबरिंग यस करेंगे सर। 1 2 3 4 5, या 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। 4 पे क्या है? हाइड्रोक्सी है ना, पहले हाँ इस पे सर। ब्रांचिंग है, इस पे ब्रांचिंग है, मतलब ये पूरा प्रीफिक्स है, ये वाला प्रीफिक्स है, तो 4 सर लिख पर दिया। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वहाँ ज्यादा नहीं। नहीं तो इसमें विदाउट फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, वो तो रूल किसके लिए था? विदाउट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यस फंक्शनल सर, ग्रुप यस ना, इसमें तो फंक्शनल ग्रुप है समझ ना। गई सर। हाँ सर। अब 4 पे क्या है? ये वाला ग्रुप, तो 4 लिख दिया। 4 पे क्या है? हाइड्रोक्सी, और ये कौन सा हाइड्रोक्सी, है? यस प्रीफिक्स सर। साइक्लोहेक्साइड। अब ब्यूटेनॉइक एसिड, समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। और तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग ने मतलब उसे प्रीफिक्स में क्यों लिया? किसको? सर प्रोपाइल ग्रुप को हमने प्रायोरिटी ऑफ कार्बोक्सिल। अरे बट कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा वो है ना प्रायोरिटी। अब इसमें क्या किया है? इसमें इसलिए लिया है कि ये कि कॉमन सेंस है इसको, कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है ना, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना, यहाँ से ये क्या हो गया? अच्छा पेरेंट ठीक है सर, तो वो पेरेंट चेन बन जाएगा। कॉमन सेंस, यही तो मैं सिखा रहा हूँ आपको, यही मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ कि कोई गलती ना करो। डन सर। ये 2 है। डन, तो नेक्स्ट पेज जल्दी बोलो। सर सर 2 मिनट्स यस सर। सर। ये सब आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। सर आपको मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा बुकलेट सॉल्व करने में? आपको कुछ नहीं लगेगा, 2-3 घंटे में सब पूरी बुकलेट हो जाती है। कॉन्सेप्ट ये सब रिवाइज किए रहोगे ना, 3 घंटे में सब सॉल्व कर लोगे तुम, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बैठ जाओगे एक दिन ना, सब सॉल्व हो जाएगा। तो सर आप कोई दूसरी बुक सजेस्ट करोगे अलोंग विद बुकलेट? हाँ, सब बहुत कुछ बता देंगे, पहले अब करते चलो, हाँ सर। अभी थोड़ा सा पढ़ने सर लायक हो जाओ, सीख लो थोड़ा बहुत। हाँ बोलो। सर वो लास्ट वाले एग्जांपल में हमें वो जो 1 डैश 2 डैश वो लिखना जरूरी है कि 1 2 3 भी लिखेंगे तो 1 चलेगा? 2 3 भी लिख सकते हो, मैंने बोला ना आपको, 1 2 3 सब जगह देखो, 1 2 3 ही है, देखो ना यहाँ पे 1 2 3 है। ठीक है सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 1 डैश कहीं लिख दिया जाए तो वो गलत नहीं है, वो भी सही है, ठीक है। ठीक है सर। डन सर। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? IUPAC IUPAC नेमिंग ऑफ IUPAC नेमिंग ऑफ
क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। व्हाट? फंक्शनल ग्रुप। ये जो तुम लोग आज तक पढ़ते आए हो 9th 10th में, कभी जो पढ़ा होगा वही सब है, लेकिन इसमें भी हम लोग बहुत कुछ बताते हैं। तो पहले देखो इसके लिए कॉमन रूल, नॉर्मल रूल, देखो ये नॉर्मल रूल लिखते हैं ना, नॉर्मल रूल या कॉमन रूल। पहला रूल ये है, सेलेक्ट स्ट्रेट और जिग जैग। बराबर। कंटिन्यूअस longest more branched carbon chain। और इसी को क्या बोलते हैं? कॉल्ड पेरेंट चेन। ठीक है, पीसी बोलते हैं। तो पहले इसी यही करते हैं कंपाउंड में कि हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा हो। नेक्स्ट, ये बेसिक रूल है, सब बेसिक चीजें हैं। नियरेस्ट इंडिविजुअल लोकेंट रूल। इंडिविजुअल नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम नियरेस्ट इंडिविजुअल लोकेंट। लोकेंट का मतलब समझ रहे हो ना? लोकेंट का मतलब which locate the position of, locate the position of substituent। So numbering always started from nearest individual locant। So numbering started from nearest individual locant। नेक्स्ट पेज दें बच्चों। यस So wait. सर तो लोकेंट प्रीफिक्स में आता है। प्रीफिक्स में आएगा, अभी मैं बताता हूँ, रुक जाओ, पहले ये 2 4 रूल लिखवा लेने दो, उसके बाद समझाते हैं। ठीक है बच्चे? हाँ सर, डन सर। मतलब इसमें क्या है, नंबरिंग ऑलवेज started from nearest individual। अगर मान लो एक है तो लोकेंट। उस रूल का मतलब यही है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है स्मॉलर सेट रूल।
इसको बोलते हैं स्मॉलर सेट रूल। एक मिनट, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, यस, स्मॉलर सेट रूल। इसको देखना, नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम लोएस्ट सेट या स्मॉलर सेट। नंबरिंग started from lowest set या इसको क्या बोलते हैं, स्मॉलर सेट। कोई सम होम नहीं होता है, सम नहीं है, सेट होता है बस। स्मॉलर सेट या स्मॉलर नंबर होता है बस, सम तो कुछ होता ही नहीं है इसमें। जो आप लोग 9-10 तक पढ़ते हो सब गड़बड़ है, सम कुछ नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल, पॉइंट डिफरेंस रूल। वही स्मॉलर सेट है, ये भी स्मॉलर सेट ही बोलते हैं, मतलब लोएस्ट नंबर, छोटा नंबर जो होगा ना वो वहीं से नंबर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल, इसमें भी नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। डन, डन। Yes, sir. Yes, sir. yes देखो इसमें क्या है कि इफ द, ये तो जानते हो, इफ द टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, ये तो पहले बता दिए, बताया था ना ये। इफ द टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट on equivalent position, then numbering what? Alphabet. Yes, numbering is started by alphabetical order. और ये भी जानते हो, if different, if functional group double bond, triple bond substituent present in compound, if functional group double bond, triple bond substituent present in compound, ये सब बेसिक रूल है कंपाउंड। देन नंबरिंग स्टार्टेड when numbering started from highest priority order of functional group, ठीक है। Yes, sir. या इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, है ना।
और मतलब कहाँ से होना चाहिए, उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, 1 नियरेस्ट, लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे ना तो नियरेस्ट। पोजीशन बराबर बच्चों। और यहाँ पे एक डिफरेंट हो गया, डिफरेंट फंक्शन ग्रुप लिखते हैं। मतलब डिफरेंट होगा तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी ना तो वह उधर ही से नंबर करेंगे, मतलब उसकी पोजीशन क्या आनी चाहिए, नियरेस्ट आनी चाहिए। लिख लिया बच्चों? यस 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 अब जरा देखना, देखो मैं इसी में ना ये जो छोटे छोटे रूल्स हैं मैं इसी में आपको फंसा दूंगा और खूब दिमाग लगेगा इसमें भी। पहले इसको लिख लो, सारे लो लिख लो, सारे लो जितने भी स्टूडेंट है लिख लो। डन सर। डन। यस। ये देखो जैसे डन मान, जैसे ये देखो मैंने ऐसे दे दिया, ये कोई कंपाउंड दे दिया और यहाँ पे दे दिया मिथाइल। अब इसकी दो नंबरिंग कर सकते हैं, मैं यहाँ से कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 और इधर से भी कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6। और 2 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है ना, बोलो। यस तो जहां से इधर एक लोकेंट आ रहा है 2, एक आ रहा है क्या 5, कौन सा 5 सही है? 2 2 वाला सही है ना, ये वाला क्या है, लेफ्ट टू राइट सही है ना, लेफ्ट टू राइट। यस सर, क्योंकि कम Correct. नंबरिंग है। मतलब नंबर स्मॉलर होना चाहिए, छोटा नंबर होना चाहिए। हाँ मतलब ये वाला क्या है, गलत है, ये वाला इनकरेक्ट है, ठीक है, समझा कि नहीं समझा? यस यही है पहला रूल, छोटा नंबर होना चाहिए, छोटा नंबर, ये तो हमेशा याद रखना कि स्मॉलर नंबर होना चाहिए, राइट। फिर मैंने बताया था आपको क्या करते हैं, कहीं पे भी कुछ भी लिखते हैं ना जैसे यूं यूं, तो हमको सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिगजैग हो कुछ भी हो, और इस पे क्या होना चाहिए, ब्रांचिंग ज्यादा होना चाहिए। अगर दो की लेंथ इक्वल हो गई तो हम जिस पे ब्रांचिंग ज्यादा होगी ना, बोलो बच्चों, उसको सेलेक्ट करेंगे। इसमें पेरेंट चेन कौन सी हो गई, ये वाली ना, बोलो बेटा। यस सर। समझा कि नहीं समझा? यस सर आप रिपीट कर सकते हो ब्रांचिंग के बारे में क्या बोल रहे थे? मतलब जिस पे ब्रांचिंग ज्यादा है, अगर दो पेरेंट चेन दो मिल गई है, दोनों का लेंथ बराबर है और एक पे ज्यादा ब्रांचिंग है, एक पे कम ब्रांचिंग है, तो जिस पे मैक्सिमम ब्रांचिंग होगी ना उसी को हम सेलेक्ट करेंगे, बराबर। यस सर। अब देखो जैसे इसमें नंबर करना है, नंबर किधर से करेंगे, इधर से, क्योंकि लोएस्ट नंबर आ रहा है ना 2 3 4 5 6 और क्या हो गया 7 8 9 10 11 और क्या हो गया 12। समझा कि नहीं समझा? बोल यस बेटा। यस हमेशा लोएस्ट नंबर देखना है, लोएस्ट नंबर चलना है, सम हम कुछ नहीं करना है, सम कुछ भी नहीं करना, सम कुछ होता ही नहीं, ये अपने दिमाग में डाल लो, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं। हमेशा क्या करना है, लोएस्ट नंबर देना है, लोएस्ट नंबर। लिख लिया? सर यस वेट। सर। सर वन सेकंड। थोड़ा फटाफट चलो तो बता दें, बहुत सारी चीजें इसमें करा दें, क्योंकि आप लोग डन बुकलेट स्टार्ट कर सकते हो थोड़ी देर। यस सर। डन सर। अब देखो एक और चीज बताते हैं, देखो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया इसमें नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिया है, चलो ठीक दिया है। यहाँ पे मैंने मिसाइल दे दिया, यहाँ पे मिसाइल दे दिया, ठीक है।
यहाँ पे मिठाई लगी है, बराबर। अब देखो मान लो मैंने इसको नंबर किया लेफ्ट टू राइट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है, ये सेट बन गया ना। बोलो यस बेटा। यस और सर। दूसरी तरफ से नंबर करें, मान लो मैंने इधर से नंबर कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ये लेफ्ट टू राइट मैंने किया, और ये राइट टू लेफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4,6,7 4,6,7। अब देखो ये पहला नंबर इसमें छोटा है 2, इसमें पहला नंबर बड़ा है, इसमें दूसरा नंबर भी छोटा है, इसमें तीसरा नंबर छोटा है, तीनों नंबर छोटे हैं, तो ये क्या स्मॉलर सेट हो गया ना यस सर सर, ये पॉइंट करेक्ट है। ऑफ डिफरेंस। सेट। और सिर्फ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस भी देख रहे हो तो ऐसे ही मिल गया। छोटा नंबर कौन सा है? ये ना, इधर से छोटा नंबर है उधर ही से जाना, बस याद रखना। ये वाला क्रॉस है, ये वाला करेक्ट है, समझा कि नहीं? समझा बोलो। सर। सर अगर ऐसा हुआ कि 2 छोटे और उसमें से एक छोटा है दूसरे सेट में तो से, फर्स्ट पॉइंट वही, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या बोला है कि जो पहले छोटा नंबर होगा उधर ही जाना। ओके सर। सर अगर वहाँ पे 4 के बदले 1 होता, 1 कुछ 6 भी 7। होता, कुछ भी होता, कुछ भी होता, जो भी होता, जो आप समझ लेते। तो देखो, जैसे जो कुछ भी होता, आप क्या करते, जो जिधर से छोटा नंबर होगा उधर ही से करना। और जो तुम्हारा कंफ्यूजन है हमारे समझ से इस क्वेश्चन में आ जाएगा, जो मैं ये लिख रहा हूँ, राइट। इसमें 2 नंबरिंग कर सकते हैं, 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो बच्चों, लेफ्ट टू राइट चल रहा है तो 2 पे ग्रुप है, 2,7 7 पे 7,8 शांत हो जाओ। 7,8। अब देखो सुन लो, शांत हो जाओ थोड़ा सा, हम जो बता रहे हैं राइट टू लेफ्ट करोगे तो इसमें क्या हो गया जरा बताओ। 3,4,9। 3,4,9 हमा 9। 9 अब बच्चों देखो क्या करते हैं, अब यहाँ पे 2 छोटा है, इसमें क्या है 3 है, इसमें 7 है, इसमें 4 है, इसमें कौन छोटा है? 4 वाला। 4। 4। तो दोनों में एक एक छोटे हो गए, इसमें कौन सा है? 8 छोटा है, दो दो छोटे हो गए। वैसे फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट ही छोटा है ना, तो उधर ही से नंबर करेंगे। हमारी बात समझे कि नहीं समझे? यस आवाज नहीं आ रही है। सर नहीं समझा, एक बार repeat कर यस। सकते हो? अरे ये लेफ्ट टू राइट करेंगे तो पहला नंबर छोटा आ गया ना, फर्स्ट पॉइंट हाँ सर, डिफरेंस, बस यही करेंगे। ठीक है सर। वैसे सेट भी छोटा है, ये करेक्ट है, और ये क्या है? इनकरेक्ट। हाँ फिर तो ऐसे केसेस में जो फर्स्ट नंबर छोटा होता है वही सेट लेना कहीं पे भी फर्स्ट होगा। पॉइंट डिफरेंस देखो, फर्स्ट कहीं पे भी फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, ठीक है, नंबर छोटा होना चाहिए। अभी तुमको देखो मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ तो उसमें और क्लियरिटी होगी। लिख लो तो बोलो। डन सर। हो गया सर। डन सर। For 1 minute. सम हम कुछ मत करना, इसका सम कितना हो रहा है? 17 और इसका सम कितना आ रहा है? 16 तो अगर सम करोगे तो लेफ्ट टू राइट आना चाहिए, है ना? हाँ ये 16 हो गया, और ये कितना हो रहा है? 17 हो रहा है। 70। सम से करोगे तो ये करेक्ट होगा, सम कुछ नहीं होता, सम 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 ये जो सम पढ़े हो ना सब गलत है 9 10 में। सर 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड पे आ सकते हो? तो इसको तो मतलब ही नहीं है, सम हम कुछ मत करना, पहले ही बता दें, पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया, सम हम कुछ भी नहीं होता, सम हम कुछ भी नहीं होता, बराबर बच्चों? यस सर। यस सर। 16 17 मत करना, राइट, उसका कोई मीनिंग नहीं है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ले लो। अब क्या किया मैंने, देखो दूसरा क्वेश्चन दिया, इधर डाल दिया मिथाइल, इधर डाल दिया मिथाइल, और क्या दे दिया, इधर डाल दिया मिथाइल। एक तरफ से लेफ्ट टू राइट करोगे तो क्या आ रहा है, 2 6 2,6,7 राइट, लेफ्ट टू राइट कर दिया, और राइट टू लेफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा जरा बताओ, 4,5,9 5 9 राइट टू लेफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 कामा 5,9 5,9 अब बताओ कौन सी नंबरिंग करें, 2 6 लेफ्ट टू 7 राइट 2 6 लेफ्ट टू राइट। करेक्ट है, राइट। अब देखो मैं इसी पे आपको, यही वाला क्वेश्चन गलत करता है बच्चा, ये वाला, यही वाला दे दिया जाए ना तो गलत करेगा। कौन सा, ये वाला पहले लिखा है, ये वाला, इसका नाम क्या होगा, 278 ट्राई मिथाइल डेकेन। ये नहीं कर देना कि लोएस्ट सम आ जाएगा 349 ट्राई मिथाइल और डेकेन, ये मत कर देना, समझा ना। इसी को बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट यस डिफरेंस। सर। और देखो इसी पे एक बार जेई में क्वेश्चन आ गया था, अब देखो कौन बता रहा है, ये देखते हैं आपके यहाँ, बोले ना। यस सर। यस सर अब देखो ये जेई का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताता है। आपके यहाँ जेई का क्वेश्चन देखते हैं, चलो बड़ा मस्त क्वेश्चन है। बोलो 1,4 ट्राइमिथाइल 1,2 होना चाहिए। सर 1,4 1,4 1,2 1,4 अब देखो सुनो, इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिखते हैं, लिखना पड़ेगा मेरे को अच्छी तरीके से, और इधर मिथाइल और इधर मिथाइल। इसका दो तरीका है नंबरिंग का, भाई डबल बॉन्ड से करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 2 3 4, एक ये नंबरिंग कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं सर। और एक और भी नंबरिंग कर सकते हैं, कौन सा, ये CH3 CH3 1 2 3 4 है ना। अब देखो ये वाली जो नंबरिंग किया तो 1 पे मिथाइल है प्रीफिक्स, तो लोकेंट 1 है, और फिर 1 ही पे क्या है, डबल बॉन्ड भी तो है, हाँ सर। डबल बॉन्ड का लोकेंट 1 है। फिर 3 पे क्या है बेटा, डबल बॉन्ड। बॉन्ड फिर 4 पे क्या है, मिथाइल। तो 2 डबल बॉन्ड है तो 2 डबल बॉन्ड का लोकेंट लिख दिया, 2 मिथाइल है तो 2 मिथाइल का लोकेंट लिख दिया। अब इधर क्या लोकेंट लिखेंगे जल्दी बोलो, 1, 2, 3, 3 बोल 3 नहीं रहे, सर। 1, 3 2,3,3 है ना। अब Yes, देखो sir. अब ये मेरे को बताओ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, ये 1 1 तो सेम हो गया पहला नंबर, दूसरा नंबर 2 है, इधर 1 है, तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस किधर मिल गया, इधर ना। इधर यस यस सर। यस सर बोलो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस है ना, छोटा नंबर मिल गया, यस स्मॉलर सर। नंबर। यस सर। Sir. सम मत करना को, समझा, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस है, तो ये वाला करेक्ट है। सर Sir, सर और लेकिन numbering हो सकता है ना? सर सर 1 वन दूसरे मिथाइल सर पे और 2 दूसरे मिथाइल पे लगा सकते हैं ना। हाँ सर, कर सकते हैं ना सर। कौन सा, हाँ सर सर। 1 एक मिथाइल पे। मिथाइल पे और 2 दूसरे अरे एक बोलो, क्या बोल रहे हो, ऐसे बोलते नहीं है, एक बोलो, बोलो क्या बोल रहे हो। हाँ सर एक मिथाइल पे 1 डालो और दूसरे मिथाइल पे 2 डाल के भी कर सकते पहले हैं। कार्बन कार्बन ये इधर नंबरिंग नहीं कर सकते ना, सिंगल बॉन्ड है ना, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, सिंगल बॉन्ड की या डबल बॉन्ड की। अरे हाँ सर, डबल बॉन्ड। पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को नंबर करते हैं, ये नहीं करते हैं, ये सिंगल है, पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को 1 2, वो तो रूल है कि डबल बॉन्ड से करना है, 2 3 4, तो पहले डबल बॉन्ड को ही करोगे, इसको थोड़े करोगे, वो तो रूल है, ठीक है। अब इसकी नेमिंग बोलनी होगी ना, तो आप इसको बोलोगे 1,4 डाई मिथाइल
डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटा साइक्लोब्यूटा, ये जेई का क्वेश्चन है आया हुआ। और 1 कामा 1,3 1 पे डबल बॉन्ड है ना जी। सर 2 One- कॉमा 3 होगा ना? अरे क्यों 2, ये 1 पे डबल बॉन्ड है ना। 1,3 होगा। 1,3 1,3 डाई डाइईन। समझा कि नहीं समझा? यस सर। देखो इसी पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं कौन बताता है, लेकिन पेज तो है ही नहीं है यार, इधर दे देते हैं। उस लिख लिया था ना उसको, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, लिख लो। तो एक क्वेश्चन का आंसर बता, एक क्वेश्चन का आंसर बता दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आ गया। बोले बहुत मस्त है, यहाँ पे जगह है, स्पेस है, और आप बताओगे, हम नहीं बताएंगे। इसका नाम बताओ। सर 1, इतना जल्दी आएगा तो -5 लिख लो पहले ही। इतना अगर जल्दी बना दिया तो -5 लिख लो। पहले सोचो ना, समझो ना। मैं क्वेश्चन ऐसे नहीं देता हूँ, हल्के वाले नहीं। देखने में छोटा है लेकिन तुम गलती करोगे, आई नो वेरी वेल। देखने में क्वेश्चन केवल बहुत इजी लग रहा है लेकिन करने में बहुत डिफिकल्ट है। समझा बच्चे? यस इसका तो उधर एग्जाम्पल लिखा है। सर चैट का आंसर लिखे। लिख दो, कोई बात नहीं, वो तो मैं समझ ही जाऊँ। सर बोले हाँ बोलो। 1,2 डाइमिथाइल 1,3 साइक्लोहेक्सीन डाइमिथाइल 2,3 dimethyl cyclo साइक्लोब्यूट 1 क्या बोला आपने? 1 कामा 2,3 डाइमिथाइल cyclohex 1 मैंने बोला था ना कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, सबका गलत। सर वो सबका। प्रायोरिटी CH3 को देना है कि नेक्स्ट डबल बॉन्ड पे सर देना है? 1 से सर होगा। 1,6 साइक्लोहेक्सीन 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स। देखो पहले इसको नंबर कर सकते हैं, तुम लोग दिमाग नहीं लगा रहे हो जितना लगाना चाहिए। पहले डबल बॉन्ड को करेंगे, डबल बॉन्ड को तो करना ही है सबसे पहले। तो एक तो ये तरीका है कि 1 2 3 4 5 6। अब 1 पे डबल बॉन्ड है, 2 पे मिथाइल है और 3 पे मिथाइल है, तो 1 2 3 आ गया। एक और तरीका है कि हम यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6। क्या करेंगे जल्दी बोलो? 1 पे मिथाइल है, 1 पे डबल बॉन्ड है, और क्या हो गया? 1 2 6 पे 3 फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस है तो ये वाला है। ये वाला है ना। यस सर। यस यस तो क्या हो गया? 1 कामा 6 डाइमिथाइल डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। dimethyl cyclohex 1 in। बराबर। यस यस सर। यस कुछ लोगों ने चैट पे सही लिखा था। सर आप इसके पहले वाले स्लाइड पे जा सकते हैं। पहले इसको देखिए। समझा कि नहीं है इस क्वेश्चन को? यस यस सर। यस ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है।
इतना बढ़िया क्वेश्चन है। ये लो, पहले वाला स्लाइड ये हो गया। थैंक यू सर। देखो मैं यहाँ पे 2-3 एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे स्पेस है, इतने में हो जाएगा, राइट? बोलूं? हाँ सर। यस सर। चल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहला, ईटी मी सीएल। दूसरा क्वेश्चन, मी ईटी। चार्ट पे आंसर लिखना है। सोचो, पहले सोचो, ट्राई करो, ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए? मैं चाहता हूं कि तुम पहले कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो, नहीं तो गलती होगी। खाली तुम लोग नंबर बता दोगे ना मेरे को, लोकेंट का नंबर, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आ गया। खाली लोकेंट का नंबर। सर भेजा है चैट पे, चेक करो। तो चैट पे भेजा। देखो इस पे 2 लोकेंट हो सकते हैं हमारे हिसाब से, मैं जो नंबर कर रहा हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 है ना? यस तो इसमें क्या हो गया जरा बता दो। 1, 1, 2, 5। 1 2 5। 1 1 2 5 हो गया ना ये, 1 1 2 हाँ 5। सर 1 1 2। 2 5 हो गया। और कोई नंबर होगा इसका? हाँ सर, मीथेन से से शुरू करेंगे स्टार्ट तो 1 1 2 4। 1, 2, 4 होगा। 1 1 1 2 2। 4 होगा। अच्छा, एक और हो सकता है, 1 1 2 4। 2 4 होगा। कौन सा यस सही सर। है? सर 1, 1, 2, सेकंड 4। वाला 1 2 4। सेकंड 1 वाला। 1 2 4 4 कौन सा 1 1 करेक्ट 2 है? 4। फिर 1 1 सेकंड 2 वाला। 4। 1 2 4 वाला। ये वाला 4 है ना, फर्स्ट पॉइंट है, ये गलत हो गया। याद यस सर रखना, बहुत करेक्ट बढ़िया है। है, ये गलत है। समझ गए? हाँ सर। मतलब Yes, ये sir. वाली नंबरिंग करेक्ट होगी। हम लोग जो कर रहे हैं ना, यहाँ से कर देंगे। 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 5, ये क्या हो गया 6। मतलब हमें वो अल्फाबेटिकली का नहीं लेना है ना? अरे नहीं, अल्फाबेट नहीं, पहले फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, सब प्रीफिक्स है ना। अल्फाबेट तो अब लिखने में लिखोगे ना, 4 क्लोरो या 4 इथाइल, 4 क्लोरो 2 4 इथाइल क्लोरो। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। पहले तो नंबर करोगे ना, सारे प्रीफिक्स हैं। अल्फाबेट तो लिखने में देखोगे ना। यस सर। और जब इक्विवेलेंट पोजीशन हो तब हम अल्फाबेट यूज करते हैं बच्चे।
जिन्होंने अल्फाबेट पूछा है उनके लिए हाँ सर, समझा समझा। इक्विवेलेंट पोजीशन नहीं है। सबसे पहले लोएस्ट नंबर देखो, छोटा नंबर, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देखो। जो मैंने आपको टेक्निक बताई है ना, उससे सॉल्व करोगे तो सब हो जाएगा। हाँ सर। सर दोनों का आंसर चैट पे भेजिए। सर मैंने भी भेजा। हाँ तो ये तो सही हो गया ना, तो हो तो गया इसमें, उसमें कुछ नहीं है। 4 क्लोरो और 2 इथाइल और क्या 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। हेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन। यस। अब इसके नेमिंग में कोई डाउट नहीं है, इसको इधर लिख सकते हो इसका नेमिंग 4 क्लोरो, ऐसे लिख सकते हो 2 इथाइल और क्या 1 मिथाइल वन मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन। और साइक्लोहेक्सीन। अब इसका जो तुमने नंबरिंग किया है सर किसका 115 1,1,3 1 क्या किया है? 113 सर एमी को 113 हमने 1 दिया। दो तरीका है, एक 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। एक कौन सा है? 115 सर 115 115 है ना? हाँ सर वही यस करेक्ट है, यही करेक्ट है। करेक्ट। किसी को कंफ्यूजन सर तो बोल लो। 113 होएगा ना? 113 होना चाहिए ना। सर वही तो 113 होगा। डबल बॉन्ड वन देखो 1 पे मिथाइल है, 1 पे डबल बॉन्ड है, 1 1 हाँ सर, और हाँ सर, ऊपर जाओ ना, सर ऊपर लेफ्ट जाओ। साइड जाओ, तो लेफ्ट साइड ऊपर जाओ ना। एंटी क्या? क्लॉकवाइज। अच्छा डबल अच्छा, बॉन्ड। सकते हैं ना सो लेफ्ट। अच्छा हम समझ गए ना, तुम्हारा कितना बढ़िया तुमने बोला है, इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ कितना तुमने सीखा है। ये है सर ये नहीं 1 2 सर 3 ये नहीं, और हाँ। इसके 1 ऊपर डालो ना। सर CH पे आप 1 डालो। यहाँ पे हाँ सर CH अरे बट अरे वो नीचे डबल जाना बॉन्ड से पड़ेगा होगा ना, बॉन्ड priority वो order। नीचे जाना पड़ेगा, Priority। 1,1,4 ही होगा। अरे देख हाँ इधर सर, प्रायोरिटी वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा अगर हम लोग वन पे डबल बॉन्ड से करते हैं ना नंबरिंग, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ सर, सर डबल सही बॉन्ड है। से होगा तो। सर सही 1 है 2 मैंने। 4 एक दूसरा हो गया 1 2 4। तो पहला वाला कौन सा ठीक करेक्ट है। है? अरे सर दो ही 1 नंबरिंग 1 यहाँ से थोड़े नंबरिंग करते हैं, कौन बेवकूफों जैसी बात करता है? नहीं सर, वो बोल रहे डबल या वन का 1 से 1 करेंगे और फिर ऊपर हाँ तो वहां थोड़े पोजीशन करते हैं, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी देना, डबल बॉन्ड को करेंगे ना पहले नंबर। सर बट ये और गलत हो। डबल बॉन्ड से करेंगे ना, चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, दो ही पॉसिबिलिटी है। और कहाँ से करोगे? यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, कुछ नहीं, यहाँ से करोगे नहीं, यहाँ से करोगे नहीं, दो ही पॉसिबिलिटी है। अब 1 2 4 1 1 5 में ये स्मॉलर नंबर है ना, हाँ Yes, सर तो करेक्ट है 115। 115 100% करेक्ट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? और 5 5 इथाइल ethyl 5 1 ethyl 1 methyl methyl cyclohexene। cyclohexene। हाँ तुम लोग गलती कैसे करते हो? 5 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तुम लोग यहाँ से नंबर कर रहे थे, बताओ तुम लोग कितना गलती कर रहे थे। यहाँ से नंबर था। सर उधर मिथाइल से से कर किया बट सिंगल अरे भाई बॉन्ड की उसे तरफ। क्यों करेंगे? कार्बन कार्बन डबल से करेंगे ना, पहले इसकी हाँ प्रायोरिटी ज्यादा आती है। वहां से क्यों करेंगे? वहां से तो किसी हालत में नहीं करना है, साइकिल को पहले करेंगे ना, साइकिल। समझा? ये समझ गए आप लोग? यस Yes, सर। sir. तो आज के लिए इतना है, इसको रिवाइज कर लो। राइट, हमारे समझ से 1 या 2 लेक्चर का है, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक जो है सर। बाकी है उसके बाद आप बुकलेट भी स्टार्ट भी कर सकते हो, धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो जाएगा। बुकलेट भी अब धीरे धीरे हो जाएगा। धीरे क्या मतलब, नेक्स्ट क्लास के बाद तो 100% कुछ भी क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा। ठीक है सर। राइट, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय सर। राइट, ये थैंक सारे Bye, sir. पॉइंट Thank you. रिवाइज कर थैंक लो, यू सर। सारे थैंक यू पॉइंट सर। बाय रिवाइज कर लो। सर। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। थैंक यू। Bye sir. Thank you.